एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फार्म पावर। ठीक है, कि फार्म पे जो पावर यूज होता है हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और टाइमली कल्चरल ऑपरेशन या फील्ड प्रिपरेशन ऑपरेशंस को टाइमली करने के लिए जो भी इनपुट या सोर्स हम फार्म पे यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फार्म पावर कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया फार्म पावर? कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो टाइमली ऑपरेशंस हम करते हैं उनके लिए जो इनपुट हम फार्म पे लगाते हैं, ठीक है, जो भी इनपुट हम फार्म पे यूज करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? फार्म पावर। जैसे क्या हो गया? ह्यूमन पावर हो गया, एनिमल पावर हो गया, मैकेनिकल पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। ठीक है, हम ट्रैक्टर यूज करते हैं, बेल यूज करते हैं, बुलोक यूज करते हैं, ठीक है, और मशीनरी हो गया, थ्रेशर हो गया, पावर टिलर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। तो ये सारा किस में आ जाएगा? हमारा सोलर एनर्जी हम यूज करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? सारा सोर्स ऑफ फार्म पावर में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन बाय वन बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ह्यूमन पावर की। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? ह्यूमन पावर की। तो फार्म पे ह्यूमन पावर का क्या है? तो जो फार्म पे हमारा है, जो हमारा फील्ड है फार्म में, वहां पे जो छोटे या स्मॉल साइज के टूल्स और इंप्लीमेंट होते हैं दोस्तों, उनके लिए जो मेन सोर्स का काम करता है वो ह्यूमन पावर करता है। ठीक है, जो भी छोटे स्मॉल साइज के टूल्स, छोटे स्मॉल साइज के जैसे चॉप कटर हो गया, ठीक है, चारा काटने का जो हमारा जो इक्विपमेंट या टूल्स आता है वो हो गया। ठीक है, लिफ्ट करने के लिए, लिफ्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट आता है वो हो गया, खुरपी हो गई, हैंड हो गया, हैंड वीडर हो गया। तो ये जितने भी स्मॉल साइज के टूल्स हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, उनका मेन सोर्स क्या है? ह्यूमन पावर है। ठीक है, जितने भी स्मॉल टूल्स हैं उनका मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ह्यूमन पावर है। उनका मेन सोर्स क्या है? ह्यूमन पावर है। ठीक है, स्मॉल टूल्स या इंप्लीमेंट है उनका मेन सोर्स जो है वो ह्यूमन पावर है। अब यहां पे बात करते हैं कि एक एवरेज मैन कितना मैक्सिमम पावर जो है डेवलप कर सकता है। तो एक एवरेज मैन जो है, एक एवरेज मैन मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, कितना पावर डेवलप कर सकता है? तो 0.1 हार्स पावर। तो एक एवरेज मैन जो है 0.1 हार्स पावर जो है पावर डेवलप कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग मैन की बात करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, एक एवरेज मैन कितना मैक्सिमम पावर डेवलप कर सकता है फार्म पर? तो 0.1 हार्स पावर डेवलप करता है। एक स्ट्रॉन्ग मैन की बात करोगे तब भी 0.1 हार्स पावर। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि 10 मैन कितना पावर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10 मैन कितना मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 10 का गुणा करोगे तो 1 हार्स पावर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 हार्स पावर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है कि 10 आदमी जो है, 10 मैन जो है फार्म पर कितना पावर डेवलप कर सकते हैं। तो आपको ये यूनिट रखना है कि एक एवरेज मैन मैक्सिमम पावर 0.1 हार्स पावर डेवलप करता है, चाहे 10 का पूछे 20 का पूछे, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? सेकेंड में बात करूं, सेकेंड हमारा आ जाएगा ह्यूमन पावर, एनिमल पावर। सेकेंड क्या आएगा? एनिमल पावर। अब एनिमल पावर की बात करें तो एनिमल में क्या आएगा? जनरली हम किसका यूज करते हैं? एनिमल में आते हैं ड्रॉथ एनिमल या ड्राफ्ट एनिमल। ड्रॉथ मतलब चीज जो बाहर उठाने वाले या जो है क्राफ्ट, जो हमारी बैलगाड़ी है उसको चलाने वाले, वो जो एनिमल है वो किस में आ जाएंगे? ह्यूमन पावर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो बैलगाड़ी, गाड़ी को चलाने वाले जो एनिमल है, बोझा ढोने वाले जो एनिमल है, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन में हम जिन एनिमल का यूज करते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो जनरली हम फार्मर जो है किसका यूज करते हैं? बुलोक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बुलोक का। किसका यूज करते हैं? बुलोक का। और भी है, जैसे केमल हो गया, ठीक है, हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, इनका भी यूज होता है। ये भी ड्राफ्ट एनिमल में आते हैं। पर फार्मर जो जनरली क्या है? बुलोक का यूज करता है, जो फील्ड में हर प्रकार के कार्य के लिए ये सक्षम होते हैं, फील्ड प्रिपरेशन से लेके बोझा ढोने से लेके सब कुछ। तो यहां पे जो बात आती है बच्चों की, ए पेयर ऑफ बुलोक, पेयर ऑफ बुलोक जो है कितना मैक्सिमम पावर डेवलप करते हैं? मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, मैक्सिमम पावर डेवलप, कितना मैक्सिमम पावर डेवलप करते हैं? अगर एक पेयर
ठीक है, मतलब एक पेयर मतलब 2 बुलोक की बात हो रही है, एक पेयर मतलब 2 बुलोक की बात हो रही है, ठीक है, 2 बैल की बात हो रही है, एक पेयर मतलब 2 बैल की बात हो रही है। तो 2 बैल मिलकर कितना मैक्सिमम पावर फार्म पर प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो 1 हार्स पावर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 हार्स पावर। ये भी आईएमपी है, ठीक है। अगर एक बुलक का पूछे, 1 बुलक का पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 बुलक का कितना आ जाएगा? 0.5 हार्स पावर हो जाएगा। और यहां पे एक चीज और याद रखना कि जो ड्राफ्ट एनिमल है, जो बुलक है हमारे, वो अपनी बॉडी वेट का 1/10वां हिस्सा जो है पावर जो है, फोर्स जो है लगाते हैं, ठीक है। कितना? जो बुलक है अपना, वो अपनी बॉडी वेट का, कितना? बॉडी वेट का 1/10 जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सर्ट करते हैं, मतलब यह एक फोर्स जो है अपनी बॉडी वेट का 1/10वां हिस्सा वो क्या करते हैं? पावर को या फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, इतना बार वो उठा लेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी वेट का। अब बॉडी वेट के आधार पर जो है एनिमल को अलग अलग बांटा गया है, बॉडी वेट के आधार पर एनिमल को अलग अलग बांटा गया है। तो जैसे मान लो स्मॉल की बात करूं, स्मॉल एनिमल जो आते हैं उनका वेट कितना? 200 से 300 केजी रखा गया है। स्मॉल के बाद क्या आ जाएगा? मीडियम में आ जाएंगे, मीडियम में आ जाएगा 300 से 400 केजी वेट वाले, 400 केजी बॉडी वेट वाले को मीडियम में रखा गया है। फिर हम बात करूं लार्ज की, तो लार्ज में आ जाएगा 400 से 500 केजी वेट वाले जो एनिमल है उनको लार्ज में रखा गया है। और हेवी, जो हेवी एनिमल है वो मोर देन 500 केजी के एनिमल, मतलब जिनका वेट 500 किलो से ज़्यादा है उनको हेवी एनिमल बोला गया है। 400 से 500 केजी वेट वाले को लार्ज बोला गया है। तो ये अपनी बॉडी वेट के 10वें हिस्सा जो है, 10वें हिस्से का फोर्स जो है एक्सर्ट कर लेते हैं या पावर को डेवलप कर लेते हैं, मैक्सिमम पावर है 1/10। तो अगर 500 किलो का तो कितना आ जाएगा? 50 किलो, ठीक है, सीधा सीधा 10 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। तो ये एनिमल पावर जो है हम फॉर्म पर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वन की। थर्ड वन और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मैकेनिकल पावर। तीसरा क्या आ जाएगा? मैकेनिकल पावर। थर्ड वन हो जाएगा मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर के अंदर क्या आता है? मैकेनिकल पावर में आता है हमारा ऑयल इंजन, क्या आ जाएगा? ऑयल इंजन, ट्रैक्टर, पावर टिलर, ये आ जाएंगे, ठीक है। स्टेशनरी ऑयल इंजन भी आते हैं, जैसे वाटर पंपिंग जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, ट्रैक्टर आ जाएगा, पावर टिलर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है, ये जो इंजन है 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के इंजन होते हैं ये। मैकेनिकल पावर में क्या आता है? ऑयल इंजन, ट्रैक्टर, ये आते हैं। तो ये जनरली कौन से? इंटरनल कंबशन इंजन यूज होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 टाइप के इंजन होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन जो है 2 टाइप के होते हैं। कौन सा आता है? एक होता है स्पार्क इग्निशन टाइप, स्पार्क इग्निशन टाइप। दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन टाइप। एक होता है स्पार्क इग्निशन टाइप, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन टाइप। स्पार्क इग्निशन टाइप में क्या यूज होता है? फ्यूल में पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल या पावर केरोसिन। और इसमें क्या यूज होता है? डीजल यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है? डीजल यूज होता है। जो हमारा कंप्रेशन इग्निशन टाइप है इसमें डीजल यूज होता है, और जो स्पार्क इग्निशन टाइप इंजन है उसमें पेट्रोल यूज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि जो ये पेट्रोल वाला है इसकी थर्मल इफिशियंसी क्या है और इसकी थर्मल इफिशियंसी क्या है? तो डीजल वाले की जो थर्मल इफिशियंसी है, थर्मल इफिशियंसी, तो डीजल वाले की जो थर्मल इफिशियंसी वो कितनी होती है? 32 से 38% होती है, 32 से 38% होती है। और ये पेट्रोल वाले की जो इफिशियंसी होती है ये कितनी होती है? 25 से 32% होती है, ठीक है।
मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं हम। मैकेनिकल पावर में क्या आ जाता है, इंजन आ जाता है, ट्रैक्टर आ जाए, पावर टिलर और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो जिसमें क्या होता है मैकेनिकल पावर यूज़ हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जनरली इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ होता है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन जो क्या होता है लिक्विड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है। एक एक्सटर्नल कंबशन भी होता है पर इंटरनल को बेस्ट माना जाता है। इंटरनल मतलब इसमें क्या होगा कि जो सिलेंडर होता है इंजन का वो जो है वाल्व जो होता है उसके अंदर फिट रहता है। ठीक है, इंटरनल रहता है। लेकिन जो एक्सटर्नल वाले में क्या होता है, सिलेंडर जो है वो इंजन के बाहर लगा हुआ होता है, कार्बोरेटर जो कंबशन वाले में। तो अब यहाँ पे जो इंटरनल कंबशन 2 टाइप का होता है, स्पार्क इग्निशन टाइप जो जिसमें पेट्रोल या पावर केरोसिन यूज होता है, कंप्रेशन इग्निशन टाइप होता है उसमें डीजल यूज होता है। तो पेट्रोल की जो थर्मल इफिशियंसी डीजल की जो थर्मल इफिशियंसी होती है कितनी होती है, 32 से 38%। पेट्रोल की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो 25 से 32% होती है। ये मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो ये पावर एनर्जी की बात हो गई। अब ये पावर एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक, चौथा हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर में बच्चों आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या आता है, इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका जो यूज क्या है फॉर्म पे, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है, वाटर पंपिंग में। क्या आ जाएगा, वाटर पंपिंग में इसका जनरली यूज किया जाता है। वाटर पंपिंग में इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर्स आ जाएगी। जैसे ट्यूबवेल से या कुएं से हमें पानी निकालना है इरिगेशन के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। तो वाटर पंपिंग में इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ वन की हम बात करें यहाँ पे तो आ जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। फिफ्थ वन में क्या आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स से मिलती है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स से जो एनर्जी हमें मिलती है वो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल सोर्स क्या हो जाएंगे हमारे, सन, विंड और बायोमास। ये हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स हैं। इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, सोलर एनर्जी। क्या आएगा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या यूज है, सोलर ड्रायर में होता है हमारा, सोलर कुकर में होता है, सोलर रेफ्रिजरेटर में होता है। तो ये सोलर एनर्जी। दूसरा आएगा हमारा क्या, विंड से क्या होगी, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या आ जाएगा, विंड मिल। विंड मिल आ जाएगा। विंड मिल से क्या होता है, विंड मिल से क्या होगा, विंड मिल से एक तो आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। विंड मिल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और विंड मिल से आप क्या कर सकते हो, वाटर पंपिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वाटर पंपिंग भी कर सकते हो, वाटर को लिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन हमारी आ गई बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी, बायोगैस एनर्जी में क्या आ जाएगा, बायोगैस एनर्जी आ जाएगी। बायोगैस एनर्जी में क्या आएगा, बायोगैस एनर्जी में हमारा आ जाएगा क्या, बायोगैस एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं हम, एक तो हम करते हैं कहाँ पे, कुकिंग में, फिर आ जाएगा लाइटनिंग में। ठीक है, कुकिंग में और लाइटनिंग में हम बायोगैस एनर्जी का यूज करते हैं। फिर फोर्थ वन क्या आ जाएगा, जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी का यूज कहाँ होता है, हीट में करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जियो थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर जो है अर्थ का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इंक्रीज हो जाता है जब जो क्या है ये इनवर्ड मूव करता है। 1 इनवर्ड मूव करने पर 30 डिग्री जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जियोथर्मल में क्या आ जाएगा, हीट प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। लास्ट वन हमारा क्या है, टीडल एनर्जी। लास्ट वन क्या है, फास्ट है टीडल एनर्जी। टीडल एनर्जी, टीडल एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी
प्रोडक्शन होगा। टिलेन एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। तो देखो बच्चों ये सारा हो गया ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर और रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या था, हमारा फार्म पावर था। इनका हम यूज करते हैं अपनी फार्म में, अपनी लैंड पर, जमीन पर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टाइमली जो हमारे ऑपरेशन है उनको टाइमली करने के लिए। तो आज हम पहला लेक्चर था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जिसमें हमने फार्म पावर पढ़ा, फार्म पावर के सोर्स को पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।